दी अंग्रेज़ी फ्रीलांस जर्नलिस्ट साजिया दहलवी साहिबा, रोज़नामा मुंसिफ के एडिटर खान अब्दुल लतीफ़ साहब और दैनिक पुण्यनगरी के सन्माननीय शिंगोटे साहेब, हास्य व्यंग कवि शायर राहत इंदौरी साहब, नंदलाल किशोर उर्फ गुलजार दहलवी, ये आज हमारे बीच नहीं रहे। इनके कारनामे, इनकी खूबियाँ, इनका अदब, इनका लिटरेचर, इनका साहित्य आज हमारे मौजूद है। उन्हें पढ़ना, उन्हें उजागर करना, इस नीयत से आज हम उनके कारनामों को याद करने के लिए खिराज हकीकत का ये प्रोग्राम इंडियन एसोसिएशन और उर्दू मराठी साहित्य परिषद की तरफ से लिए हैं। आज के इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर ईजा तांबड़ी साहब हैं और मैं दरख्वास्त करता हूँ ईजा तांबड़ी साहब से कि वो दैनिक पुण्यनगरी के बुजुर्ग सहाफ़ी पत्रकार शिंगोटे साहब के ताल्लुक से अपने तासुरात पेश करें। आज आपण देशाच्या साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्रामध्ये ज्यांनी नाम कमावलं आणि आपला ठसा आपल्या कार्याने उमटवला अशा महनीय व्यक्तींच्या श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण इथे एकत्र आलेलो आहोत। हा कार्यक्रम उर्दू मराठी साहित्य परिषद व इंडियन यूथ फेडरेशनतर्फे आयोजित करण्यात आलेला आहे। माझे सहकारी काशीचे संपादक माननीय मल्लाबंधू साहेब, प्राध्यापक बांगे साहेब, सकाळचे पत्रकार अल्ताफ करताले साहेब, ग्रामीण प्रातः मातृश्रीचे संपादक आदरणीय मजरजी अल्लोळी, शमा उर्दू हायस्कूलचे मुख्याध्यापक माननीय अबूबकर मल्लाबंधू साहेब आणि दानिश आर्टिस्टचे सय्यद इक्बाल, माननीय इलियास शेख सर। आज आपण पुण्यनगरीचे संस्थापक मुरलीधर शिंगोटे यांचं निधन झालं। त्यांच्याविषयी थोडीशी माहिती मी ते अधोरेखित करीत आहे। दैनिक पुण्यनगरीचे संस्थापक मुरलीधर शिंगोटे उर्फ बाबा अनंता शिंगोटे, त्यांचं वय 84 होतं। त्यांचं वृद्धापकाळाने उंब्रज तालुका जुन्नर येथे त्यांचं निधन झालं। बाबा शिंगोटे हे सर्वसामान्य शेतकरी होते। सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झालेला होता। एका गरीब कुटुंबातून ते पुढे आलेले होते। वृत्तपत्र क्षेत्रातील एक महान व्यक्तिमत्व म्हणून ते परिचित होते। सुरुवातीला त्यांनी मुंबईत वृत्तपत्र विकण्याची कामे केली। नंतर स्वतःची वृत्तपत्र एजन्सी काढली। अल्पावधीतच मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्रजी या वृत्तपत्राच्या वितरणात त्यांनी स्वतःचं नाव कमावलं। शिंगोटे यांनी सर्वसामान्य माणसासारखं वृत्तपत्र क्षेत्रातील सर्व कामं करत करत त्यांनी या क्षेत्रामध्ये आपला दबदबा निर्माण केला। 80-90च्या दशकात राज्यातील वृत्तपत्र वितरण क्षेत्रात त्यांनी एक मानाचं स्थान निर्माण केलं। वृत्तपत्र क्षेत्रातील अनुभवाची शिदोरी मिळालेल्या शिंगोटे यांनी आपलं दैनिक असावं म्हणून 1999 ते 2000 साली त्यांनी पुण्यनगरीची स्थापना केली। तसेच त्यांनी मुंबई चौफेर, आपला वार्ताहर, हिंदमाता, कर्नाटक मल्ला ही दैनिके त्यांनी सुरू केली। कोणतेही भांडवल नसताना, आर्थिक परिस्थिती नसताना, कोणतीही मशिनरी नसताना या माणसाने ही वृत्तपत्र काढली। कुठलेही भांडवल पाठीशी नसताना फक्त वाचकांच्या जोरावर त्याने आपला प्रवास सुरू केला। साधी राहणी, उच्च विचारसरणी हा नियम त्याने आपल्या जीवनामध्ये बाळगला आणि वृत्तपत्र क्षेत्रातील सर्व व्यक्तीवर त्यांनी मनापासून प्रेम केलं।
वृत्तपत्र विकणाऱ्या लहान लहान पोरावर देखील त्यांनी मायेची चादर पांघरली. म्हणून ती मुलं सुद्धा त्यांना बाबा म्हणत होते. बाबांनी वृत्तपत्र क्षेत्रामध्ये केलेलं कार्य अतिशय महान आहे, ते अजरामर आहे. आणि उद्याच्या काळामध्ये भविष्यामध्ये वृत्तपत्र क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्यांना ते आपल्याला मार्गदर्शन ठरणार आहे. बाबांच्या कार्याला मी वंदन करतो आणि त्यांच्या आत्म्याला ईश्वराने शांती द्यावी, अल्लाह त्यांना जन्नत द्यावी अशी मी प्रार्थना करतो आणि माझं मनोगत व्यक्त करतो. धन्यवाद. इंडियन यूथ असोसिएशन उर्दू मराठी साहित्य परिषद यांच्याकडनं आज श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमामध्ये आपण आज उर्दू वृत्तपत्रातील एक मोठे नावाजलेले संपादक त्यांनी एक 4 कलर प्रिंटिंग सुरू करून उर्दू वृत्तपत्रामध्ये फार मोठी क्रांती केली असे संपादक लतीफ मोहम्मद खान साहब यांचं नुकतंच शिकागो, अमेरिकेच्या शिकागो येथे निधन झालेलं आहे. तर त्यांच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे की त्यांनी 23 वर्षापूर्वी उर्दू वृत्तपत्र हे 2च कलरमध्ये ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये छापली जायची, परंतु 23 वर्षापूर्वी त्यांनी सर्वप्रथम हैदराबाद येथे कलर प्रिंटर मशीन आणून त्याद्वारे त्यांनी 4 कलर वृत्तपत्र सुरू केलं. ही त्यावेळेसची सर्वात मोठी क्रांती होती उर्दू वृत्तपत्रामध्ये. आणि त्यानंतर त्यांनी तिथंच न थांबता शैक्षणिक संस्था स्थापन करून अनेक गरजू लोकांना त्यांनी हात दिला मदतीचा. तसेच चॅनलमध्येही त्यांनी आपलं काम बखूबी निभावलेलं आहे. आज त्यांच्याबद्दल जितकं सांगितलं जाईल ते फार थोडक्यात असेल, कारण की त्यांचं काम हे सांगण्याच्या पलीकडचं आहे. खूप मोठं कार्य आहे त्यांचं. असा एक उर्दू वृत्तपत्र क्षेत्रातील माणसाला आपण गमावलेलो आहोत. ते ही पोकळी निर्माण झालेली आहे, ही कधी न भरणारी आहे. नाजरीन, आज के इस ताज़ियत जलसे में मैं बैरुल अक़वामी शायर डॉक्टर राहत इंदौरी के लिए इरादत पेश करता हूँ. और मेरे उनकी यादें आज याद आ रही हैं. गुज़िश्ता साल एकता युवा मंच शोलापुर की जानिब से शोलापुर में एक मुशायरा मुनक्कद किया गया था, जिसमें राहत इंदौरी साहब तशरीफ़ फरमा थे. और चूँकि मैं आर्टिस्ट हूँ, एक पेंटर, और मैंने कई अहम शख्सियात को जब शोलापुर आते हैं तो मैं ये मेरे आर्ट के ज़रिए उनके शायरों से, उनकी शायरी से उनकी पेंटिंग पेश करता था. तो हाल ही में मैं शायर इंदौरी साहब को भी अपनी पेंटिंग पेश किया हूँ. तो पेंटिंग देखने के बाद वो बहुत मुतासिर हुए और मुझसे मुखातिब करने लगे. तो मैं शायरी से पहले भी मैं भी पेंटर था, एक आर्टिस्ट था, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका. ये पेंटिंग ये मुझे आप देंगे तो मैं अपने दीवाने ख़ास में रखूँगा. और वाकई में वो आज चैनल पे भी, फेसबुक पे, अखबारात में उस पेंटिंग की दखल ली. और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतने बड़े शायर के घर में इस नाचीज़ की पेंटिंग दीवारों पे लगी है. तो मैं आखिर एक शेर के साथ
उन्हें किराज अकीदत पेश करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। राहत इंदौरी के लिए ये दुआई कलमात पेश करते हुए मैं किराज अकीदत पेश करता हूँ। ज़ेरे ज़मीं साया रहमत मिले तुम्हें, ज़ेरे ज़मीं साया रहमत मिले तुम्हें, सदके रसूल पाक के जन्नत मिले तुम्हें, सदके रसूल पाक के जन्नत मिले तुम्हें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंडियन यूथ एसोसिएशन और उर्दू मराठी साहित्य परिषद के जानिब से ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया है और हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ शायर, अदीब, नक्काद और उर्दू और मराठी के जो इंतकाल कर चुके हैं उनके ताल्लुक से यहाँ ताज़ियती जलसा मुनक़्क़द किया गया है। तो इसमें बहुत सारे के नाम हैं जो इंतकाल कर चुके हैं। तो उनमें एक नाम, बड़ा मशहूर नाम गुलजार दहलवी साहब का है। गुलजार दहलवी एक ऐसे शायर हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी ये शायर माने जाते हैं। चूँकि ये खुद एक अपनी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान पे, उर्दू अदब में इनका जो काम है वो हम फरामोश नहीं कर पाते। यही वजह है कि गुलजार दहलवी साहब गुलशन हिंदुस्तान में कौमी यकजहती को बढ़ावा देने में गुलजार दहलवी साहब का नाम सरे फहरिस्त है। इसलिए हम गुलजार दहलवी साहब को फरामोश नहीं कर पाते। वैसे ही ये शायर दिलों को जोड़ने वाली बात करता है, धर्म के नाम पर ये एक दूसरे को मिलाने की बात करता है। तो ये वाकई में हमारे हिंदुस्तान का नाम बैनुल अक़वामी में इन्होंने बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है। और आज हमें अफसोस हो रहा है कि ऐसे हस्तियां हमारे आज अदबी दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनके खिदमात, इनके जो कारनामे हैं वो ताहयात अदबी दुनिया में महकते रहेंगे, खिलते रहेंगे। और इन्होंने जो महक पैदा की है वो उसकी फिज़ा जो है ना मुअत्तर हो जाएगी। तो मैं इंडियन यूथ एसोसिएशन की जानिब से जो ताज़ियती जलसा रखा गया है, मैं उनके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसे शख्सियात के ताल्लुक से यहाँ पर ताज़ियती जलसा इनेकाद किया। उर्दू साहित्य परिषद और उर्दू मराठी साहित्य परिषद, तो मराठी के भी यहाँ पे जो जिसका निधन हुआ है उनके ताल्लुक से भी। आखिर में मैं शहर शोलापुर के एक मशहूर मरहूम शायर अदीब शोलापुरी साहब का इनके शेर से मैं अपने ताज़ियती कलमात को ख़त्म करता हूँ। वो शेर ये है, कौन आज गीता का ज्ञान ध्यान पाया है, कौन आज गीता का ज्ञान ध्यान पाया है, कौन आज कुरान को रूह में बसाया है, बाइबल में जीवन है, कौन इसको समझा है, जाने किन ख्यालों में धर्मदाता उलझा है। शुक्रिया। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम तो जिंदों के जिंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ बाकी, तुम्हारी नेकियां बाकी। आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफा, सहाफ़ी, जिन्हें उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी ज़बानों पर अबूर हासिल था, शमा और बानो की एडिटर मोहतरमा सादिया दहलवी साहिबा आज हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने मुस्लिम समाज में शऊर पैदा करने के लिए, उर्दू ज़बान को जिंदा रखने के लिए
नए अदीब पैदा हों इस नीयत से शमा और बानो, ये दो महानामा बानो, मंथली बानो इन्होंने शुरू किया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आलमी तौर पर, खुसूस तौर पर हिंदुस्तान में हमारी माँ बहनों को लिखने की शुरुआत हुई, उससे प्रेरणा मिली, वो लिखना शुरू किए। इनका इस सबसे बड़ा कारनामा था। खुशवंत सिंह के साथ इन्होंने कई सालों तक अंग्रेजी अखबार से जुड़े रहे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर आप मशहूर रहीं, बेबाक लिखना आपका मशगला था। ऐसी हजार खूबियों की मालिका मोहतरमा साजिदा दहलवी साहिबा आज हम में नहीं रही। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके किए गए अजीम कारनामों को अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अखिल भारतीय उर्दू मराठी साहित्य परिषद और इंडियन यूथ एसोसिएशन के तरफ से मुनक़द करदा इस ताज़ियती नशिस्त में आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मरहूमीन के बारे में इजहार ख्याल किया और उनको दुआएं इजहार मोहब्बतों का इजहार किया और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की। मैं इंडियन यूथ एसोसिएशन और अखिल भारतीय उर्दू मराठी साहित्य परिषद की जानिब से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सदर की इजाज़त से आज ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ।